Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. We are studying mathematics for class 9th, that is with National Book Foundation, and today we are going to discuss exercise 4.7. इस पूरी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 में we were studying about polynomials, their factorization. ठीक है, तो आज जो है वो सेम वही फैक्टराइजेशन ही हम यूज़ करेंगे, बट हमने क्या करना होगा, स्क्वायर रूट वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी. तो आज जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.7. तो 4.7 में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन. यानी हमने यहाँ पे क्या करना होगा, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है. ठीक है, इन पोलिनोमियल्स का जो कि हमें गिवन है, लेकिन हमें किससे फाइंड करना है, फैक्टराइजेशन से. वैसे तो एक नॉर्मल स्क्वायर रूट होता है जो कि हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं. ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड इट स्क्वायर रूट यूजिंग फैक्टराइजेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज 16y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49. अब सबसे पहले हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन. स्क्वायर रूट वैसे देख लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 25 कर लेते हैं. ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट हम लोग ऐसे लेते होते थे फैक्टराइजेशन करके, एंड जो भी आंसर आता था दैट इज़ प्लस माइनस 5. ठीक है, अब हमें से एक एक नंबर का ऐसे फैक्टराइजेशन या करनी पड़ती है और उससे हमारे पास स्क्वायर रूट आता. बट इस केस में वी हैव टू यूज़ फैक्टराइजेशन. यानी फैक्टराइजेशन हमने जितने भी पीछे फार्मूलाज यूज़ किए थे, दैट इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है, तो वो वाले हम लोग फार्मूलाज यूज़ करेंगे एंड विल बी फाइंडिंग द स्क्वायर रूट. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 16y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 49. अब हम इसको लिखा जा सकते हैं 4y होल स्क्वायर. ठीक है, माइनस 2 इंटू 4y, एंड ये क्या था, प्लस 49 इज़ द स्क्वायर ऑफ 7. तो यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं. तो ये फार्मूला क्लोज बन रहा है a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हम लोग इसको क्लोज करके लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे a क्या है 4y और b हमारे पास क्या है 7. सो ये हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो गया. अब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट का क्या तरीका होता है, हम लोग दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट. ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा. ये जो पूरी इक्वेशन है इसका स्क्वायर रूट होगा, तो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 4y माइनस 7 होल स्क्वायर. दिस स्क्वायर विल बी कैंसिल विद द स्क्वायर रूट, सो फाइनली वी गेट द आंसर 4y माइनस 7. और ये हमें पता है कि इट्स आंसर कैन बी प्लस और माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने के बाद वी डोंट नो कि अंदर वाली इक्वेशन पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है, इट कैन बी बोथ. सो इस तरीके से जो है वो हम लोग इस इक्वेशन का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया यूजिंग फैक्टराइजेशन. और फैक्टराइजेशन कैसे होती है, या ईदर फार्मूलाज या कॉमन लेके हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं. सो दिस इज फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. अब जैसे कि मैंने पहले बात बताई थी कि फैक्टराइजेशन में या तो हम कॉमन लेके यूज़ कर सकते हैं या हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते होते हैं. ठीक है, तो इसका दूसरा तरीका, जैसे ये क्वेश्चन हमने किया थ्रू एक फर्स्ट मेथड, अब हम लोग एक और मेथड देख लेते हैं. ठीक है, उसमें क्या होगा, इसमें से कोई ना कोई इक्वेशन कॉमन आ रही है. व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन देम इज़ a स्क्वायर. तो विल बी लेफ्ट आउट विथ 25a स्क्वायर माइनस 30a प्लस 9. ठीक है, a स्क्वायर. अब इसको अगर फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो दिस बिकम्स 5a होल स्क्वायर एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3. ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, माइनस 2. a क्या है हमारे पास 5a एंड b इज 3. ठीक है, तो हम इसको फार्मूला क्लोज करके लिख सकते हैं a स्क्वायर एंड 5a माइनस 3 का होल स्क्वायर. ठीक है, विल बी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. इस साइड पे हमारे पास क्या है 25a4 माइनस 30a क्यूब प्लस 9a स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे ये था और यहाँ पे हमारे पास बने a स्क्वायर 5a माइनस 3 होल स्क्वायर. विल बी टेकिंग स्क्वायर रूट. तो हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे, तो विल गेट द वैल्यू. तो अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करें, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई होगा. ये जो है ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो वी गेट द आंसर प्लस माइनस a 5a माइनस 3. दिस इज द रिजल्टेंट आंसर. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है पार्ट नंबर 3. अब ये बाय फेस या ऊपर से जो हमें मुश्किल से लग रहा है, बट इस पर भी सेम वही चीज़ अप्लाइज होती है. इधर विल बी यूजिंग द फर्स्ट मेथड और द सेकंड मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग देख लेते हैं, ऑलरेडी स्क्वायर बना हुआ है a का स्क्वायर, और ये हमारे पास 4 है विच कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया 2 का स्क्वायर बन गया. तो अगर हमें फार्मूला क्लोज करना है तो वी गेट 2a हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और b हमारे पास क्या है 2. ठीक है,
तो अगर हम इस पूरे उसको क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास a बन गया और ये हमारे पास b बन गया। तो अगर हम इसको क्लोज करके फार्मूला बनाएंगे दैट वुड बी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। सो बाय क्लोजिंग द फार्मूला जो हमारे पास बन गया, a हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस b हमारे पास था 2, इसका हम कर लेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसको हमने स्क्वायर रूट लेना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट इसका क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 2 होल स्क्वायर था, ठीक है। दिस वुड बी कैंसिल्ड विद दिस, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज पार्ट 4, ठीक है। यहाँ पे अब ये जो है ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में गिवन था, ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें इन दोनों नंबर्स को जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा ताकि हम इसको फार्मूला क्लोज कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले इसको तो हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं, ठीक है, -8 a माइनस 1/8, ठीक है। अब 14 है, 14 के पास जो परफेक्ट स्क्वायर या तो 3 का आ रहा है, जो कि 3 का होता है 9 और 4 का होता है 16। तो इधर वी कैन मेक इट 9 और इधर वी कैन मेक इट 16। तो विच इज़ ईजियर 16, हम क्या करेंगे 16 बनाने के लिए 2 ऐड करना है, तो विल सब्ट्रैक्ट 2 एज वेल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया a स्क्वायर प्लस 1/a² होल, ठीक है, माइनस 8 a माइनस 1/a। 14 प्लस 2 बिकम्स 16 एंड माइनस 2 रिमेन सेम। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इस 2 को हम यहाँ पे ले आएंगे, क्यों लेके आएंगे वो आपको खुद पता चल जाएगा। ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 2, ठीक है। और बाकी चीज़ें जो है वो हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं फॉर द मोमेंट। अगर हम इसको अब एनालाइज करें तो ये हमारे पास बन गया a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये माइनस 2 एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे b के जो प्ले कर रहा है पार्ट दैट इज़ 1/a और इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a हमारे पास क्या है, यहाँ पे a और b हमारे पास है 1/a, ये इस फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है, -8 a माइनस 1/a प्लस 16। तो अगर यहाँ पे देखें a स्क्वायर माइनस 2ab ये कैंसिल होता है तो यही फॉर्म बनेगी वापस, ठीक है। तो ये फार्मूला क्लोज हो सकता है, दैट इज़ a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। अब हमने इसको ये बना दिया -8 a माइनस 1/a एंड 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a हमारे पास यहाँ पे a माइनस 1/a है और b हमारे पास 4 एक्टर है। तो अगर हम इसको फार्मूला की क्लोज करने की फॉर्म में लिखें, a माइनस 1/a माइनस 2, ठीक है, a यहाँ पे क्या है a माइनस 1/a एंड b इज़ 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। सो यही फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पे a क्या है ये और b हमारे पास 4 है। तो फार्मूला अगर क्लोज करें तो विल बी राइटिंग इट एज 1 माइनस 1/a माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास बन गई इसकी क्लोज करके फॉर्म बन गई फार्मूला की। अब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। नाउ विल बी टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल्ड विद स्क्वायर एंड विल गेट द फाइनल आंसर दैट इज प्लस माइनस a माइनस 1/a माइनस 4 which is the resultant required answer. Now moving on to the fifth part, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करना है, दिस इज प्लस, सॉरी, इसके अंदर हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। पिछले जितने भी हमने एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, तो हम यहाँ पे कौन कौन से उनको सेम करेंगे जिनके ये कांस्टेंट सेम हो जाएंगे। 2 + 8 बिकम्स 10, तो हम ये दोनों सेम रखेंगे एंड 4 + 6 बिकम्स 8, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स मल्टीप्लाई इट, लिख लेते हैं a + 2, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है a + 8 से एंड a + 4 इज़ मल्टीप्लाइड विद a + 6 + 16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स a × a + 8 + 2 × a + 8, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे जो है वो a को मल्टीप्लाई कर देंगे a + 6 + 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद a + 6 एंड 16 एज इट इज़। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 2a प्लस 16, इधर क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4a प्लस 4 6 = 24, ठीक है। यहाँ पे अब इसको लिखें a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16
एंड यहाँ पे बन गया ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24 एंड प्लस 16। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से ये वाला जो कांस्टेंट है विल बी लेटिंग इट इज इक्वल्स टू x और y वट एवर, ठीक है। तो यहाँ वी विल लेट a स्क्वायर प्लस 10a इज इक्वल्स टू y। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे, ये क्या बन जाएगा हमारे पास y प्लस 16 एंड दिस बिकम्स y प्लस 24 प्लस 16। अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y विल बी मल्टीप्लाइड विद y प्लस 24 plus 16 would be multiplied with y plus 24 and 16 as it is. This will become y square plus 24y plus 16y plus 384 plus 16, ठीक है। y square as it is, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे दिस बिकम्स 40y एंड इन दोनों को ऐड करने के बाद वी गेट 400, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है थ्रू मिड टर्म ब्रेकिंग, यानी 400 के हमने ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका आंसर 40 है। तो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं दैट इज़ 20 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो 20 इंटू 20 बिकम्स 400 और इनको ऐड करेंगे तो वी गेट 40। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इनकी फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख देते हैं दैट इज़ वाई स्क्वायर प्लस 20y प्लस 20y प्लस 400। इसका अगर कॉमन लेंगे y तो वील बी लेफ्ट विद y प्लस 20, और यहाँ पे अगर हम 20 कॉमन लेंगे तो वील बी लेफ्ट विद y प्लस 20। तो रिजल्टेंट हमारे पास दो फैक्टर्स क्या बने, y प्लस 20 एंड y प्लस 20। और इन y प्लस 20 दोनों को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं y प्लस 20 होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो है y प्लस 20 होल स्क्वायर बना था, हम क्या कर लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हमारे पास ये स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो जाए। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये क्या बन जाएगा y प्लस 20 होल स्क्वायर था, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आया है प्लस माइनस y प्लस 20। अब हमारे पास y की वैल्यू जो हमने पीछे लेट की थी विच वॉज y वॉज a स्क्वायर प्लस 10a, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20। So this is the resultant square root of the given equation. So इसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट दैट वाज रिलेटेड टू फाइंडिंग द स्क्वायर रूट थ्रू फैक्टराइजेशन खत्म होता है। सो नेक्स्ट में जो है वो हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे थ्रू डिवीजन मेथड, डिफरेंट मेथड होगा। सो इफ दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।